जय हिंद बाबू। अजय सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 10वीं क्लास बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए संस्कृत व्याकरण में वीवीआई कारक एवं विभक्ति लेकर आया हूँ। साथ ही साथ संस्कृत में वीवीआई अनुवाद। तो कारक एवं विभक्ति यदि आप इसे देख लेते हैं तो आपका 7 नंबर बिल्कुल निश्चित है। तो कारक एवं विभक्ति के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पुस्तक का हो गया पुस्तकम, ये जो है बालक पर रूप चलता है, बालकः बालकम, तो यहाँ हो गया पुस्तकम। आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी एग्जाम में आपको दे देगा कि वह पुस्तक पढ़ती है, चाहे सा पुस्तकम पठती, ये किस विभक्ति का है, किस विभक्ति का है, तो वहाँ भी आप लिख दीजिएगा द्वितीय विभक्ति, तो आपका 1 नंबर बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। दूसरा है आपका, ध्यान देंगे, करणे तृतीया। करणे तृतीया यानी करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। करण कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें सटाव का बोध होता है। सटाव का मतलब कोई चीज़ हम हाथ से करते हैं, जैसे कलम से लिखना, इसके बाद हाथ से खाना, तो इससे सटाव का बोध होता है। जैसे वह कलम से लिखती है तो सा कलमेन, ये भी बालक पर ही चलेगा, सा कलमेन लिखती। इसके बाद है आपका सहारते तृतीया। तृतीया विभक्ति से निश्चित है कि क्वेश्चन आना ही है। सह साकम साधन के योग में तृतीया विभक्ति होती है। साथ के योग में, कोई किसी के साथ कहीं जा रहा है, उस अवस्था में तृतीया विभक्ति होती है। आप ध्यान देंगे, जैसे राम सीता के साथ वन गए, तो रामेण सह सीता, राम सीता के साथ वनम आगच्छत, ये जो है भूतकाल में है, आपका लंग लकार में। ध्यान देंगे, ये तृतीया विभक्ति में साधन या साथ के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, यनांग विकार, यानी शरीर के अंग में कोई विकार हो, जैसे कान से कम सुनना, आँख से कम दिखाई पड़ना, जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह कान से कम सुनता है, तो सह पादेन, पादेन तृतीया विभक्ति, पादेन खंज, वह पैर से लंगड़ा है। अगला है आपका दानार्थे चतुर्थी। दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, वह धोबी को कपड़ा देता है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दान देने के अर्थ में, दान देने के बाद कोई उसे वापस नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा। लेकिन यदि आप वह धोबी को कपड़ा देता है तो पुनः वापस लेता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ देखिए उदाहरण, वह गरीबों को दान देता है, सह दरिद्राय दानम ददाति, सह दरिद्राय दानम ददाति। आगे आप देखेंगे, इसमें है बाबू आपादान पंचमी, यानी आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। पंचमी विभक्ति होता है, इससे अलगाव या जुदाई का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, तो जब अलग होने का भाव हो तो आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि इसमें पंचमी विभक्ति है, आपादाने पंचमी। सूत्र लिखने के लिए भी आता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका संस्कृत में सूत्र क्या होगा, तो आपादाने पंचमी। इसका अनुवाद होता है पेड़ से, पंचमी विभक्ति आत वृक्षात पत्रम पतति। यहीं अगर बदल कर दे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वहाँ पर पत्रम न होकर के पत्राणी होगा, और यहाँ पतति न होकर के
पतंती होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, भूव प्रवश्चः, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ से किसी का उद्गम स्थल है, निकलने का स्थान है, वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, यानी हिमालय जो होगा स्थान हो गया और गंगा वहाँ से निकलती है। तो ऐसे में भुव प्रवश्च संस्कृत में ये सूत्र है, आपको दे देगा यही एग्जाम्पल और पूछ देगा कि इसमें इसका सूत्र क्या है, तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं, सूत्र भी इसमें देता है। इसलिए मैंने कहा कि 7 नंबर आपका बिल्कुल श्योर है, निश्चित है। गंगा हिमालयात निःसरति। आगे देखेंगे, भी तर्था नाम भय हेतु, यानी कहने का मतलब है कि भय और रक्षा दोनों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। भी और त्र के योग में पंचमी विभक्ति। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है बाबू त्र, यहाँ पर भी है और यहाँ पर है त्र। तो भी और त्र के योग में पंचमी विभक्ति होती है। भी का अर्थ होता है डरना और त्र का अर्थ होता है रक्षा करना, यानी बचाना। तो आप ध्यान देंगे जैसे वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात, पंचमी विभक्ति आपादानकार, पंचमी विभक्ति आप ध्यान देंगे, सह व्याघ्रात बिभेति, वह बाघ से डरता है, पंचमी विभक्ति हो गया। शिक्षक छात्र को पाप से बचाते हैं, शिक्षक छात्र पपात त्रयति। अब यहाँ त्र का अर्थ होता है बचाना, तो उसका रूप चल गया, यानी लट लकार में तो हो गया त्रयति। अब ध्यान देंगे, संबंधे षष्ठी, यानी संबंध के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ संबंध हो, आप देखते हैं संबंध रहता है तो यहाँ पर का, की, के जैसे संबंध रहते, के जैसे शब्द रहते हैं, ये संबंध को शो करते हैं, उससे संबंध बनता है। जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पर ये के जो है ये संबंध को दर्शा रहा है, संबंध बता रहा है। तो आप जानते हैं रामः राज्ञ दशरथस्य, यहाँ पर जो अस से लग गया ये संबंध का सूचक है। तो रामः राज्ञ दशरथस्य पुत्र आसीत, आसित का मतलब था या थी, लेकिन आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ पर थे का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे कि अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है, सह विद्यालय पठति। और आपको ध्यान देना होगा कि इसमें जो होता है चिन्ह, वो में होता है और पर, यदि ये दोनों आए तो आप समझ लीजिए कि ये अधिकरण सप्तमी है। जैसे एक एग्जाम्पल और है कि घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ पर आ गया, ये भी अधिकरण सप्तमी का उदाहरण है। आप ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में पूछ देता है सह विद्यालय पठति, ये किस विभक्ति का उदाहरण है। तो आप यदि अच्छी तरीके से इसे देख लेंगे तो इस आधार पर उसको आसानी से बाबू सॉल्व कर लेंगे, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, नंबर आपके हाथों में है, सिर्फ पढ़ते रहिए। यत् स निर्धारणम, यानी कहने का मतलब जिस समूह में ध्यान देने वाली बात है, जिस समूह में किसी को श्रेष्ठ घोषित किया जाए। मान लीजिए बहुत लोग हैं और उतने लोगों में किसी एक को यदि श्रेष्ठ घोषित किया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होता है। जैसे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, उसी तरह से गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। तो
कालिदास कविषु सप्तमी विभक्ति श्रेष्ठ आसीत। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे। कालिदास कविषु श्रेष्ठ आसीत। अब बाबू मैं आप लोगों के लिए VVI संस्कृत में अनुवाद लाए हैं, इसे आप अवश्य पढ़ लें। निश्चित तौर पर पढ़कर अपना 7 नंबर जो है निश्चित कर लें। गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, ध्यान दीजिए। नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। गंगा नदियों में, यानी कहा गया कि बहुत से समूह में किसी एक को यदि श्रेष्ठ मान लिया जाए तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होता है, और यहाँ हो गया नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। तकी का जो है ये संबंध को शो करता है, तो यहाँ पर हो गया बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्र अस्ति। पाटलिपुत्र अस्ति। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राज्ञः दशरथस्य ये भी संबंध को दर्शा रहा है। 4 पुत्र आसीत। राज्ञः दशरथस्य 4 पुत्र आसीत। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ध्यान देंगे। ग्रामम गांव के, तो यहाँ हो जाएगा ग्रामम चारों ओर परितः वृक्षा संति। उभयतः का मतलब दोनों ओर, सर्वत्र का मतलब चारों ओर। मैं भी इतिहास पढ़ूंगा, ये आपका सेंटेंस भविष्यत काल में है। अहम इतिहासम पठिष्यामि। अहम इतिहासम पठिष्यामि। आगे आप देखेंगे गंगा हिमालय से निकलती है। जहाँ से कोई चीज़ का निगमन स्थल हो, निकलता हो, वहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। गंगा हिमालयात निःसरति, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय पर्वतों का राजा है, ध्यान दीजिए। जितने भी पर्वत हैं उन सारे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। तो यहाँ होगा हिमालय पर्वतानाम, यानी पर्वतों में राजा अस्ति। हिमालय पर्वतानाम राजा अस्ति। वहाँ पर राज्ञः भी आप लिख सकते हैं, राजा भी लिख दिए तो गलती आपका नहीं होगा। राकेश कान से बहरा है। ध्यान दीजिए, ये ऐसा सेंटेंस है जिससे शरीर के यंग के विकार के बारे में बताता है कि वह कान से बहरा है, वह पैर से लंगड़ा है। तो इस तरह का सेंटेंस आए तो तृतीय विभक्ति होता है एनांग विकार। राकेशः कर्णेन, यानी कान से बधिरः अस्ति, बहरा है। श्याम 10वें वर्ग में पढ़ता है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से कि में और पर जब रहता है तो उसे हम लोग अधिकरण में मानते हैं, में और पर। तो श्यामः 10म वर्गे पठति, वह सांप से डरती है। अभी अभी मैंने आपको बताया विद्यार्था नाम भय हेतु, भय या रक्षा के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सा सर्पात बिभेति, वह सांप से डरती है। वह पढ़कर विद्यालय गया। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पढ़कर, खाकर, सोकर, यानी इसमें प्रत्यय लगाकर आपको बनाना है। और यहाँ पर देखिए कत्वा प्रत्यय लगा है, ध्यान दीजिए। तो सह पठित्वा विद्यालयम आगच्छत। नेक्स्ट है आपका, ध्यान देंगे, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। संस्कृत भारतस्य, भारत की प्राचीन भाषा अस्ति। नेक्स्ट है, वह हमेशा सत्य बोलता है। वह हमेशा सत्य बोलता है। सह सर्वदा सत्यम वदति, वद का मतलब बोलना होता है। बालक को फल अच्छा लगता है।
बलकाय, बालक को फल अच्छा लगता है, एक बालक के लिए कहा गया है। बलकाय फलम रोचते, यानी रुचियार्था नाम, यानी ध्यान देना है आपको कि इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, कोई चीज़ रुचने के अर्थ में। कर्म से सफलता मिलती है, ध्यान देंगे, कर्म से तृतीया विभक्ति है इसमें। कर्मेण सफलताम प्राप्तनोति, यानी कर्म से ही सफलता मिलती है। सीता राम के साथ वन गई, तो आपको बताया गया है सह साकम साधन के योग में तृतीया विभक्ति होता है। तो रामेण सह सीता, सीता राम के साथ, तो राम के साथ सीता वन गई है, तो रामेण सह सीता वनम अगछत, ये आपका वाक्य जो है भूतकाल में है, यानी लंग लकार में है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से यानी यहाँ पर जुदाई, सेपरेशन या अलगाव का बोध होता है, इसका मतलब ये पंचमी विभक्ति है और इसमें आत जोड़ा जाता है। पेड़ से, तो यहाँ का संस्कृत हो जाएगा आपको आत, यानी वृक्ष इसका हिंदी संस्कृत होता है, उसमें आत जोड़ेंगे तो वृक्षात। वृक्षात पत्राणी, पत्ते गिरते हैं, बहुवचन पतंती, यानी तीत अंति। ध्यान देंगे, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मह्यम मोदकम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। ध्यान देंगे, वह धोबी को कपड़ा देती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वह ब्राह्मण को दान देता है, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होगा, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगा। क्यों? इसलिए कि दान देने के बाद आदमी वापस नहीं लेता है, लेकिन धोबी को कोई कपड़ा देगा तो उसे पुनः वापस लेता है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ध्यान देंगे, सा रजकम वस्त्रम ददाती, भारत हमारा देश है, भारत हमारा यानी अस्माकम देश अस्ति। हिमालय भारत के उत्तर में है, तो हिमालय भारतस्य उत्तरे दिशा, उत्तर में उत्तरे दिशा अस्ति। आपका अगला है नालंदा, एक ऐतिहासिक जगह है। नालंदा एक ऐतिहासिक स्थल अस्ति। आगे आप देखेंगे पटना में गोल घर प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र, यहाँ पर ध्यान देना है, पटना में पाटलिपुत्र गोल गृहम प्रसिद्धम अस्ति, यानी पटना में गोल घर प्रसिद्ध है। जय हिंद बाबू।